अरे शीतल, शीतल यहाँ? केले कितने रुपए दर्जन दिए हैं? साहब 100 रुपये दर्जन। 100 रुपए? अरे बाकी सब लोग तो 70 रुपए दर्जन दे रहे हैं, तुम 100 रुपए दे रही हो। साहब एक बात बताइए, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपकी तनख्वाह बड़ी है कि उतनी ही है? बढ़ गई है, ये कैसा सवाल है? तो साहब हम अपना नुकसान क्यों करें, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ ठीक है, 1 दर्जन पैक कर दो। वैसे आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। आपको देखकर ऐसा लगता है आप पढ़ी लिखी हैं, फिर आप ये केले क्यों बेच रही हो? क्या बताऊँ साहब, मजबूरी है, मजबूरी कुछ भी करा सकती है। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी आप फल बेच रही हो? साहब मैं पैक कर दूँ इसे? अरे आप नाराज मत होइए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। बाकी आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं साहब, गुस्सा होने वाली बात नहीं है। वो दरअसल क्या है ना, हमारी शादी हुई थी और हमारा परिवार भी अच्छा खासा था। हमारे पति थे, वो हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो गई और हम दोनों बहुत गुस्से में थे और गुस्से गुस्से में मैं अपना घर छोड़ आई। उसके बाद मायके पहुंचने के बाद ना उन्होंने मुझसे मेरा हाल पूछा और ना ही मैंने उनसे कोई वास्ता रखने की कोशिश करी, क्योंकि मैं शायद अपने घमंड में थी। और मेरे मायके वाले मुझे रोज़ ताना मारते थे कि शादी हो गई है, उसके बाद भी यहाँ पड़ी रहती है, कब तक तेरा ख्याल रखेंगे, कब तक तेरे खर्चे उठाते रहेंगे। और पति के पास मैं जा नहीं सकती थी, इसलिए साहब मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी करा दी। मैंने अपने पहले पति से तलाक ले लिया, मिली भी नहीं मैं उससे। और जिससे मेरे घर वालों ने मेरी शादी कराई थी, उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि वो शराबी है। उन्होंने सोचा बस जैसे तैसे मैं वो घर छोड़ के आ जाऊँ। और जब मेरी शादी उस दूसरे आदमी से हुई तो साहब वो बहुत पीता था, मुझे बहुत मारता पीटता था, इसलिए कि मैं उसको पैसे दे सकूं। और उस वक्त मैं कुछ नहीं कमाती थी साहब। दहेज में जो पैसे लेके गई थी, जो गहने लेके गई थी, वो भी उसने बेच दिए सिर्फ पीने के चक्कर में। और एक दिन तो ऐसा आया कि उसने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मेरे पास ना पैसे थे और ना ही कमाने का कुछ ज़रिया। फिर जैसे तैसे मैंने अपनी ये फल की दुकान खोल ली और इससे जितनी कमाई होती है मेरा गुजारा हो जाता है। अच्छा, आपने दोबारा कोशिश नहीं की अपने पहले पति से मिलने की या बात करने की? साहब किस मुंह से जाती, मैं अपने गुस्से में थी और मैं उनको क्या बताती कि मैंने अपने गुस्से में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी और मैंने किसी और से शादी कर ली। मैं ये सब बताती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। अच्छा, आप अपने पति के पास इसलिए नहीं गई कि वो आपको मारता पीटता था? नहीं, उन्होंने तो आज तक मुझ पे हाथ तक नहीं उठाया है। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ना ख्याल रखते थे। मेरे कहने से पहले ही ना समझ जाते थे कि मुझे क्या चाहिए। पर हाँ, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो शायद मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने जो भी किया है उसका फल भुगत रही हूँ आज।
और मैं अब उनके पास जा भी नहीं सकती। अच्छा, आप अगर बुरा ना मानो तो आपसे एक बात और पूछ सकता हूँ? अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो? पूछिए। अगर आपके पास आपका पहला वाला पति वापस आ जाए तो आप उसे अपना लोगी? साहब, भगवान करे कि वो मेरे पास आ जाए। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके पास जा पाऊँ और उनसे ये कह पाऊँ कि मैंने जो किया है बहुत गलत किया है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन हाँ साहब, अगर ऐसा कभी हुआ ना तो मैं सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगूंगी जो भी मैंने उनके साथ किया है। उनसे बोलूँगी कि अगर मैंने उस वक्त अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया होता ना तो आज हम साथ होते, और मुझे इस चीज़ का पछतावा है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो आ जाओ ना वापस। मनीष, आप यहाँ? शीतल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और गलती तुम्हारी ही नहीं, गलती मेरी भी थी। अगर तुम गुस्से में घर छोड़कर चली भी गई थी तो मुझे तुम्हारे घर आके तुम्हें मनाना चाहिए था, लेकिन मैं अपने घमंड में रह गया। शीतल, जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ। मैंने अभी तक दूसरी शादी भी नहीं की कि ये सोचकर कि तुम कभी तो वापस आओगी, लेकिन तुम कभी वापस ही नहीं आई। शीतल, आज जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं उस वक्त अपने गुस्से को रोक लेता तो शायद जो आज तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है ये कभी ना होता। शीतल प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाओ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ज़िंदगी में हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, और जो मैंने गलती की है मैं उसे दोबारा कभी नहीं दोहराऊँगा। नहीं नहीं, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? गलती तो मेरी भी थी ना। अगर उस वक्त मैं घर छोड़ के ना गई होती और हमने बैठकर बात की होती तो शायद हम अलग नहीं हुए होते। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ मनीष, जो कुछ भी मैंने किया मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ़ करना। आप चलें घर, और अब तो ये फल मुझे फ्री में दे दोगी?